So, hello everyone. Our today's topic is insulators, semiconductors and metals. तो हमने लास्ट तक हमने एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर को समझ लिया था कि एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होता क्या है और वो कैसे फॉर्म होता है। तो हमने अब बैंड स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो अब हम बात करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए वो बैंड स्ट्रक्चर कैसा बैंड स्ट्रक्चर होगा। जो हमने 4 एलिमेंट पढ़े थे, हमारा एक तक कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम एंड टिन, इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेम थी, पर वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर कर रहे थे। कोई इंसुलेटर था, सेमीकंडक्टर था, कोई मेटल या फिर कंडक्टर था। तो वो सब डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो कर रहे थे डिस्पाइट उनकी जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेम थी, क्योंकि या सिमिलर थी, क्योंकि जो उनका बैंड स्ट्रक्चर था ना वो डिफरेंट था। बैंड स्ट्रक्चर से भी हम पढ़ेंगे जब हम इंसुलेटर का बैंड स्ट्रक्चर देखेंगे, सेमीकंडक्टर का, मेटल का, कि वो कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मेटल होते क्या हैं, फिर हम उनका बैंड स्ट्रक्चर पर जाएंगे। तो कोई भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। और कोई जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करता है, एक्सीलेंट कंडक्टर है वो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटल। मेटल बोल देते हैं या फिर कंडक्टर भी बोलते हैं हम, जो एक ही मतलब हो गया। और जो सब्सटेंस की जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर के बीच में हो और मेटल्स के बीच में हो, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। सो तो एक मटेरियल which may be placed in one of these three classes depending upon its energy band structure। जो हमने कहा कि ये जो 4 एलिमेंट थे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम थी, लेकिन इनका जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से कोई इंसुलेटर था, कोई सेमीकंडक्टर था, तो कोई मेटल था। अब हम देखते हैं जो इनका बैंड स्ट्रक्चर है। तो हम सबसे पहले इंसुलेटर का एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर समझते हैं। तो जो इंसुलेटर है हमारा, उसमें हमारा जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हमने डिस्कस किया था बैंड स्ट्रक्चर में, तो जो हमारा कंडक्शन बैंड है और जो हमारा वैलेंस बैंड है, इसके बीच में जो हमारा बैंड गैप है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि बहुत ही हायर वैल्यू है। जब हम बाकी दो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर देखेंगे सेमीकंडक्टर और मेटल के, तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फॉरबिडन बैंड है हमारा इंसुलेटर में वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, तो ये बहुत ही हाई वैल्यू है। तो जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने देखा था जब वो हम बैंड थ्योरी पढ़ रहे थे तो सारे के सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन थी, जो स्टेट्स थी, वो वैलेंस बैंड में आ गई थी। और कंडक्शन बैंड क्या था हमारा, एम्प्टी, जब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं अगर, तो हम नोटिस करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते हैं कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाए। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना वो ये जंप नहीं कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, क्योंकि जो हमारा बैंड गैप है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते हैं, भले ही हम टेम्परेचर इंक्रीज क्यों ना कर दें। तो ये हमारा इंसुलेटर का एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर हम अब सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर में भी कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड होता है, पर उसमें डिफरेंस ही आता है इंसुलेटर के कंपैरिजन में कि जो बैंड गैप है होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो फॉरबिडन बैंड है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो फॉरबिडन बैंड है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो इंसुलेटर से कम है, काफ़ी कम है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड फिल बैंड होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, जो हमने बैंड थ्योरी में पढ़ा था।
तो ये जो बैंड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वैलेंस बैंड में, ये अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। लेकिन अगर हम मान लेते हैं थोड़ा बहुत टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते चलते हैं, तो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एनर्जी गेन करते रहते हैं, वो एनर्जी गेन करते रहते हैं, तो कई बार एक ऐसा लेवल भी अटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन कि वो इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो बैंड गैप है इसको जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहे हैं, और कई बार वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो फॉरबिडन बैंड को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में जब वो चले जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन जाता है वो फ्रीली बिहेव कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट की जो करंट कहते हैं कि मूवमेंट हो रही है, वो इन्हीं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो, क्योंकि वैलेंस बैंड में कोई मूव नहीं होता, वो बस वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं वैलेंस बैंड अपनी स्टेबल स्टेट में। लेकिन उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होकर वो कंडक्शन बैंड में चली गई है, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, तो वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो भी करंट के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो कंडक्शन बैंड से ही होते हैं। तो अगर कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वही जो सेमीकंडक्टर का था, जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में थे, टेम्परेचर लो था, जब हमारा टेम्परेचर लो था तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तब वैलेंस बैंड में थे और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जब हमारा टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर हमने हाई किया, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो मेटल या फिर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस बैंड में, वो फॉरबिडन बैंड को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने एनर्जी गेन कर ली है। क्योंकि जो टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी और वो कंडक्शन बैंड में चले गए। तो इस तरह जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह और हाई टेम्परेचर में मेटल या कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब हम, और उसका जो बैंड गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, या तो थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, थोड़ी एग्जाम्पल, जैसे हम कार्बन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो जो हमारा कार्बन है ना, ये कार्बन के हम 2 टाइप पढ़ते हैं, कार्बन के 2 टाइप हम पढ़ते हैं। तो पहला टाइप हम कौन सा पढ़ते हैं? कार्बन का डायमंड वाला फॉर्म। डायमंड भी तो कार्बन से ही बनता है ना। तो जब वो डायमंड वाले फॉर्म में होता है कार्बन, और एक हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन का ग्रेफाइट वाला फॉर्म, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कार्बन का। तो कार्बन हम 2 टाइप के पढ़ते हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। अब दोनों तो कार्बन ही है ना, चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो। पर अगर मैं कहूँ जो डायमंड है हमारा वो इंसुलेटर है, और जो ग्रेफाइट है हमारा वो क्या है? ग्रेफाइट एक सेमीकंडक्टर है। लेकिन कंपाउंड तो दोनों कार्बन है, फिर ऐसे अलग अलग नेचर क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जो एनर्जी बैंड का स्ट्रक्चर हमने जब देखा था, जब हमने एनर्जी को इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी है उसके साथ जब हमने प्लॉट किया था, तो हमारे कैसे ग्राफ आए थे? हमने देखा था कि वो बैंड फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार हो रही थी, यहाँ पे 2 बैंड बन रहे थे जब हम डिस्टेंस को कम करते जा रहे थे। तो जो हमारे एनर्जी लेवल है, एनर्जी है, वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो उसी तरह जो हमारा डायमंड है उसमें जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगा एटम्स के बीच में वो डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू ग्रेफाइट। तो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कार्बन के एटम्स हैं, हमने कार्बन के एटम्स हैं हमारे पास बहुत सारे, अब हमने उनका डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कुछ रखा तो वो ग्रेफाइट बन गया, और अगर हमने उनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थोड़ा चेंज कर दिया तो वो डायमंड बन गया। तो इस तरह एटम के डिस्टेंस से ही हम कंपाउंड को चेंज कर पा रहे हैं। डायमंड
और कभी डायमंड बन रहा है, कभी ग्रेफाइट बन रहा है। तो हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को समझ के हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, वो अफेक्ट होते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से। तो वो जब अफेक्ट होते हैं तो डायमंड का एनर्जी बैंड कुछ और आ जाता है, फॉरबिडन बैंड, और ग्रेफाइट का कुछ और आ जाता है। तो डायमंड का हमारा एनर्जी बैंड कितना आया था, अप्रॉक्स 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो इंसुलेटर है। और ग्रेफाइट का कितना आया था हमारा, अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो सेमीकंडक्टर है। तो एक ही एटम से बने हुए कंपाउंड जो है हमारे, वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट है एटम की, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, वो डिफरेंट है। तो ये चीज़ हम, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें नोट करनी चाहिए, जो हमें समझ, कॉन्सेप्ट को आगे समझने में हेल्प करेगी। और 2 एग्जांपल और ले लेते हैं जिनकी हमने बात की थी। क्या था, एक हमारा जर्मेनियम था और एक हमारा सिलिकॉन था। इनके बैंड गैप कितने होते हैं? तो हमारा जो जर्मेनियम है उसका बैंड गैप होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही पास है ना। तो ऐसे ही होते हैं जो भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, उनका बैंड गैप अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। तो इस तरह हमने एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर समझ लिया सेमीकंडक्टर के लिए। अब हम बात करेंगे मेटल। अब हम मेटल का एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, या फिर कंडक्टर का। तो हमारा जो मेटल का केस है ना, उसमें जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो वैलेंस बैंड में ओवरलैप ही कर जाता है। जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो ये है, ये जो हम ड्रॉ करने लग रहे, और ये ओवरलैप कर रहा है वैलेंस बैंड से। वैलेंस बैंड हमारा ये है, तो ये वाला जो पार्ट है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में आ रहा है। इसमें फॉरबिडन गैप होता ही नहीं, वो ज़ीरो होता है। तो जब हमारा कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए वैलेंस बैंड से, तो वो वाले जो टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, मेटल्स कहेंगे या फिर कंडक्टर कहेंगे। तो सिंपल सा ही है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में थे, अब उनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वो नॉर्मली ही कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, क्योंकि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप कर रखे हैं। तो इस तरह जो हमारी कंडक्टिविटी है वो मेटल्स में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई फॉरबिडन बैंड गैप है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना है। तो जो हमारा टेम्परेचर पे भी जो है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हमारा जो मेटल है वो कंडक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हमारा कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से ओवरलैप कर रहा है। तो हमारी कंडक्टिविटी मेटल्स में बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पा रहे हैं। तो अभी हमने ये फर्स्ट चैप्टर में एनर्जी बैंड्स पढ़ लिए, उनको समझ लिया कि क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जो सेमीकंडक्टर के अंदर होता है। सो हैप्पी लर्निंग।